जय श्री गणेश जय श्री हरि। सका चौथ 2025 शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 से होगी और इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। वहीं ज्योतिष की माने तो इस बार सकट चौथ के दिन शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सौभाग्य योग और शोभन योग बनेगा। माना जाता है इन शुभ योगों में काम करने से फल शुभ होता है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ में कब चांद निकलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चांद निकलने का समय रात 9:09 पर होगा। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही ये व्रत पूरा होता है। सकट चौथ का इतना महत्व क्यों है ये भी जानते हैं। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन किया गया है। ये व्रत एक खास तौर पर माताएं रखती हैं और अपनी संतान की भलाई और खुशहाली के लिए ये व्रत किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते कभी भी किसी भी कथा को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। सकट चौथ की क्या पूजा विधि है ये भी हम जानेंगे। सकट चौथ व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद से साफ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। फिर एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश और सकट माता को स्थापित करें। अब घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश व माता को फल फूल दीप नैवेद्य अर्पित करें और तिलकुट का भोग लगाएं। इसके बाद विधि पूर्वक पूजा करें, चालीसा पढ़ें, आरती करें, फिर पूरे दिन व्रत रखें। फिर रात में चंद्रोदय के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे संबंधित कुछ प्रचलित कथाएं हैं, उनका श्रवण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सकट चौथ व्रत कथा शंकर भगवान की कथा। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी ने अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पे ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश का त्रिशूल से सर काट दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी गई। ये देख के वह रोने लगे और उन्होंने शिव जी से कहा गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से ये महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी कहते संपूर्ण कथा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती। इसी से संबंधित दूसरी कथा इस प्रकार है। सकट चौथ व्रत कथा 2। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बना के आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला महाराज ना जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हो गई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था। राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देके भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाने को अपनी बेटी को कहा। सकट माता तेरी रक्षा करेंगे ऐसा कहा। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठ के पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जीवित हो उठे। ये देख के नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला।
अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई सकट माता की कथा पसंद आए तो आप भी सकट के दिन इन कथाओं का श्रवण करें और इनका पठन करें, क्योंकि श्रवण करने से भी हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप भी कमेंट में बताइएगा कौन कौन सकट का व्रत करता है। जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।